अस्सलाम वालेकुम। इस कहानी से जो सबक हासिल होता है आप शायद उससे इत्तफाक ना करें। सो लेट्स रीड दिस स्टोरी इन उर्दू एंड इंग्लिश फर्स्ट एंड देन यू कैन डिसाइड अबाउट द मोरल ऑफ दिस स्टोरी। गरूर का सर नीचा। Pride hath a fall. एक बहुत बड़ा बलूत का दरख्त एक नदी के पास खड़ा था, जिसके पास ही चंद पतले सरकंडे उगे हुए थे। जब हवा चली तो अजीम बलूत फख्र के साथ अपनी सैकड़ों शाखों को बाजुओं की तरह ऊपर उठाए खड़ा रहा। A giant oak stood near a brook in which grew some slender reeds. When the wind blew, the great oak stood proudly upright with its 100 arms uplifted to the sky. लेकिन सरकंडे हवा में झुक गए और एक गमगीन और मातमी गाना गाने लगे। But the reeds bowed low in the wind and sang a sad and mournful song. तुम्हें शिकायत करना ही जेब देता है, बलूत ने कहा। हल्की सी हवा जो पानी की सतह पर मामूली सी लहरों का बाइस बनती है, वो तुम्हें अपना सर झुकाने पर मजबूर कर देती है, जबकि मैं ताकतवर बलूत चिंगारते तूफान के सामने सीना ताने मजबूती से खड़ा रहता हूं। You have reason to complain, said the oak. The slightest breeze that ruffles the surface of the water makes you bow your heads, while I, the mighty oak, stand upright and firm before the howling tempest. हमारे बारे में फिक्र मत करें, सरकंडों ने जवाब दिया। हवाओं ने हमें नुकसान नहीं पहुंचाया, हम इनके आगे झुक जाते हैं और इसी तरह हम टूटते नहीं। आपने अपने पूरे गरूर और ताकत के साथ अब तक हवाओं की ज़रबों का मुकाबला किया है, लेकिन अंजाम आने वाला है। Do not worry about us, replied the reeds. The winds do not harm us. We bow before them, and so we do not break. You, in all your pride and strength, have so far resisted their blows, but the end is coming. जब सरकंडे ये कह ही रहे थे तो एक जबरदस्त तूफान शिमाल की तरफ से निकला। बलूत अपने गरूर में खड़ा रहा और तूफान का मुकाबला करता रहा, जबकि सरकंडों ने अपना सर झुका दिया। तूफान ने गुस्से में आकर अपनी रफ्तार दोगुना कर दी और एकदम से बलूत का अजीम दरख्त जड़ से उखड़ गया और आजिज सरकंडों के बीच गिर गया। As the reeds spoke, a great hurricane rushed out of the north. The oak stood proudly and fought against the storm, while the yielding reeds bowed low. The wind redoubled in fury, and all at once the great tree fell, torn up by the roots, and lay among the pitying reeds. जब मज़ाहमत करना हमाकत हो तो आजिज़ी से काम लेना चाहिए, बजाय इसके कि जिद में मज़ाहमत करके अपने आप को तबाह कर दिया जाए। Better to yield when it is folly to resist than to resist stubbornly and be destroyed. मेरे ख्याल में हक व बातिल की जंग की सूरत में हमें हरगिज़ उसूलों पर सौदेबाजी नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर बात झूठी अना की है तो फिर नुकसान उठाने के बजाय मुफाहमत में ही बेहतरी होती है। अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लें, ये बिल्कुल मुफ्त है और इस तरह आप उर्दू की मज़ीद वीडियोज़ आसानी देख सकेंगे। फ़िलहाल मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।